नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज के दिनांक है 28 मई सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है मंगलवार। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सुबह 9:34 तक आगे श्रवण नक्षत्र रहेगा। योग ब्रह्म है और योग की दृष्टि से आध्यात्मिक दिन है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कोई योग करते हैं, किसी प्रकार की कोई दीक्षा लेते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर दिन है। तो इस प्रकार की कोई सोच विचार चल रहा है तो आज के दिन का सदुपयोग कर लीजिएगा। करण तैतिल है, दोपहर बाद 3:26 तक आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:14 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच रहेगा। इसे टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:56 से दोपहर 12:51 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, सुबह 8:17, 9:12। समझदारी से इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करेंगे कि उत्तर दिशा की यात्रा को हम टाल देंगे। लेकिन जाना बहुत ही जरूरी, अनिवार्य रूप से हमें उत्तर की यात्रा करनी है, तो एक छोटा सा परिहार करेंगे। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख करेंगे, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर 5 कदम पीछे चलना है और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित माने, उन्हें दर्शन करें, उनके अपने हृदय में, उनको अपने साथ माने और फिर इस दिशा की यात्रा करें। दिशाशूल भी लगेगा, कार्य सिद्ध होंगे और बहुत ही अच्छा दिन बीतेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी अच्छी कोशिशें हम करेंगे तो हमारे सफल होने के आसार बहुत ही सुंदर रहेंगे, वो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर बाद 2 बजे के बीच। तो इसका सदुपयोग कीजिएगा इस समय का। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है। शनि की राशि मकर से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कार्यालय में वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप उसे सूझबूझ से अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। वृष राशि वालों को भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, जिससे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्याओं के साथ साथ आज दुर्घटनाओं के प्रति भी सचेत रहना है। वहीं कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन की कमी महसूस करेंगे। सिंह राशि वाले शत्रु बाधा से कुछ विचलित रह सकते हैं आज। वहीं कन्या राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही योग कारक दिन है। तुला राशि वालों को आएगा ख्याल प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर वाहन बदल लेने का। वृश्चिक राशि वालों को किसी पर भी आज अति विश्वास करने से बचना है। धनु राशि वालों को धन लाभ होगा, फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर होगी कोई अच्छी प्लानिंग। वहीं मकर राशि वाले आज अपने भीतर से अकेलापन, खालीपन महसूस करेंगे और इससे हो जाएंगे परेशान। कुंभ राशि वाले किसी बड़े निवेश में पैसा अटका सकते हैं, जो कि लाभदायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। और मीन राशि वालों को मिलेगी मनोकामना पूर्ति की कोई अच्छी ठोस राह। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर अपने चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी निकालेंगे और जीवन में सफल भी बनाएंगे। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूक्ति हमारे शास्त्रों में मिलती है, जो कि इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि दुर्लभम त्रय में वेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संचरय। इसका अर्थ ये है, बहुत ही सुंदर अर्थ है, कि मनुष्य जन्म, मुक्ति या मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा जिसको कहते हैं, और महापुरुषों का सत्संग, ये तीनों चीज़ें भगवान की कृपा पर निर्भर करती है और बहुत ही दुर्लभ होती है। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। शास्त्र इसे देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ बताते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है, जिसमें उत्पन्न होकर जीव अपने कर्म सुधार सकता है, प्रारब्ध काट सकता है, साधना करके उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकता है। देव योनि क्या होती है? भोग योनि होती है। यानी आप अच्छे अच्छे काम अभी करोगे मनुष्य योनि में, आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, देवताओं में जाओगे, भोग करोगे, वापस मनुष्य जन्म में आना है। तो मनुष्य जन्म मिलना, फिर मोक्ष की कामना, यानी भोग विलास में, सुख दुख में, राग द्वेष में फंसे रहने की स्थिति से निकलने का मार्ग, ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। और ये भाव, ये साधना, ये आध्यात्मिकता आती है साधुजनों के सत्संग से। और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये सत्संग, ये साधु संग भी हमें भगवान की इच्छा के बिना नहीं मिल सकते। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना, आत्मा को प्रतिपल भगवान में लगाए रखना चाहिए।
कुछ भी युक्ति नहीं आती हो, कोई साधना नहीं आती हो, कोई ध्यान नहीं आता हो, तो क्या करना है, ईश्वर का नाम जप करें। जो भी आपके इष्ट है उनका नाम हर वक्त जपते रहें, अपने मन में जपते रहें, अपनी गाड़ी चलाते वक्त, खाली समय में, भोजन करते वक्त, कुछ भी सोते वक्त, उठते ही ईश्वर का नाम ले। धीरे धीरे ईश्वर आगे की व्यवस्थाएं, यानी कि आपके अंदर वैराग्य, भक्ति, साधना, गुरु कृपा, या फिर जो साधन है, या फिर जो हमारे स्वाध्याय हैं, शास्त्र हैं, उनमें रुचि, ये सब ईश्वर अपने आप कर देंगे। आपको करना सिर्फ नाम जप है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन व्यवस्थित चीज़ों के ऊपर जो आपको जीवन में कर लेने से, उन विशिष्ट उपायों को कर लेने से आप बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज हनुमान जी को लाल ध्वजा, लाल लंगोट और पान के साथ लड्डू अर्पित करें। ध्वजा विजय की प्रतीक होती है, लाल लंगोट से ब्रह्मचर्य की प्रतीक होती है, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और पान और लड्डू हनुमान जी को अति प्रिय है, तो ये सब चीज़ें उनको दीजिए और फिर उनके नाम से आज घर पे कुछ प्रसाद बनाइए, कोई मिष्ठान, और छोटे छोटे बच्चों में बांटिए। 1.25 किलो मसूर की दाल भगवान शिव जी पर अर्पित कीजिए। साथ ही रात्रि में लगभग 8:15 बजे के बाद 5 किलो गुड़ थोड़ा थोड़ा करके गौ माताओं को और श्वानों को खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। फिर देखिए आने वाला वर्ष कितना सुंदर बीतता है, योगकारक बीतता है। हनुमान जी की कृपा आपको नित्य निरंतर अनुभव होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी रहती हो या किसी चीज़ का भय बना रहता हो, वो आज शाम 8:30 पर हनुमान जी के मंदिर जाएं, केवड़े का इत्र लेकर जाएं, गुलाब की माला, एक सरसों के तेल का दीपक, एक घी का दीपक, ऊद की धूप बत्ती, और ये सारी चीज़ें ले जाकर वहाँ दीप धूप प्रज्वलित कर प्रसाद अर्पित करें। माला और इत्र से हनुमान जी का श्रृंगार करें और वहाँ बैठकर 27 पाठ बजरंग बाण का करें। देखिए, डर लगना, भय लगना, आत्मविश्वास की कमी होना, यानी सूर्य और मंगल आपके कहीं ना कहीं खराब है जन्म पत्रिका में, लग्नेश वीक है, तो इनको ठीक कराने के साथ साथ हनुमान जी की सेवा इसलिए आवश्यक है कि हनुमान जी सूर्य को भी नियंत्रित करते हैं और मंगल को भी। और बजरंग बाण का ये प्रभाव होता है कि बाण यानी कि अस्त्र शस्त्र, तो जब अस्त्र शस्त्र धारण व्यक्ति कर लेता है तो उसके कॉन्फिडेंस में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। उसको ये पता रहता है कि मैं सक्षम हूँ, हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ है। तो ये आप कीजिए। 11 मंगलवार इसको करना है आपको, 11 मंगलवार दोहरा लेना है। आत्मविश्वास की कमी दूर हो जाएगी, डर लगना बंद हो जाएगा और भीतर से एक तेज का अनुभव और हनुमान जी की नित्य निरंतर कृपा का अनुभव निश्चित रूप से आपको होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य ने जड़ें जमा रखी हो, हर प्रकार से प्रयास करने के उपरांत भी जीवन में कोई प्रगति, कोई उन्नति, कोई अच्छे काम होते हुए नहीं दिख रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपके शत्रु हो गए हो जीवन में और उनमें से कुछ तो बहुत प्रबल शत्रु हों और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा हो, या कोर्ट केस हो चुके हों, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हो, आप निर्दोष हैं फिर भी आपको परेशान किया जा रहा हो, फंसाया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके पास है, तो उस परिस्थिति से दूर होने के लिए, उसे शांत करने के लिए महाबली हनुमान जी की शरण ले लीजिए। करना यह है कि हनुमान जी का ऐसा चित्र घर में स्थापित करें जिसमें क्रोध में वृक्ष या शिला उठाकर राक्षसों का वध करने जा रहे हो। फिर नित्य गणेश जी, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा कीजिए। हनुमान जी को घी गुड़ और तुलसी जी का भोग लगाएं या फिर चना गुड़ का लगाएं। एक जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची भी रखें। इत्र अवश्य अर्पित करें। फिर उन्हें अपनी समस्या बोलें, शरणागति का आशीर्वाद मांगे और इस अति विशिष्ट मंत्र का आधा घंटा जप नित्य शुरू कर दें। दर्शकों, कुछ महीने बीतेंगे, दुर्भाग्य, समस्याएं, शत्रुता, केस, प्रबल से प्रबल विपक्ष एकदम से जीवन से गायब हो जाएंगे। मंत्र जो करना है उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मंत्र जब आप करें तो उसमें ध्यान लगाइए। ध्यान का अर्थ है उसके अर्थ को समझिए, हनुमान जी की शक्तियों का अर्थ को समझिए, उनके शक्तियों का ध्यान लगाइए, उनके स्वरूप का, उनके चरित्र का ध्यान लगाइए। जितना ज़्यादा आप ध्यान के माध्यम से कनेक्ट होंगे, मंत्र का फल उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो जो मंत्र जाप करना है वो इस प्रकार है, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर से समझते हैं, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। तो छोटा सा मंत्र है, इसका ध्यान करते रहें, हनुमान जी का ध्यान करें, उनके व्यक्तित्व, चरित्र, कृतित्व का ध्यान करें और फिर देखें कैसे आनंद आता है। जिन लोगों को राजनीति में रुचि है उनके लिए तो ये महामंत्र है और रामबाण है। नित्य क्षमता के अनुसार कुछ माला अगर आप करते रहें तो 1 साल बीतेगा और राजनीति में आप अपनी ऊंचाई देखकर खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपके जीवन में एक उम्मीद का नया उजाला लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मुकुल जी की। 24 अक्टूबर 1997 का इनका जन्म है। सुबह 10:20 चित्तौड़गढ़।
विदेश जाना ठीक रहेगा क्या, ये इनका प्रश्न है। मुकुल जी, वृश्चिक लग्न, कर्क राशि की पत्रिका आपकी, कर्म का मालिक और आय का मालिक विदेश भाव में है, इसलिए जाना तो चाहिए। आपका चतुर्थेश प्रबल है, जो कि होमलैंड जिसको कहते हैं, मातृभूमि, उसका कारक होता है, तो बड़ा प्रबल है। और लग्नेश लग्न में है, इसलिए आपके विचार जो हैं वो बार बार यहीं रुकने के हो रहे हैं, बार बार आप अटक रहे हैं। लेकिन ज्योतिषीय राय तो यही है कि आपको जाना चाहिए विदेश, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पंकज जी की, 29 मार्च 1988 का जन्म है, रात्रि 12:26 जयपुर। उन्नति कब से होगी, इनका प्रश्न है। पंकज जी, आपका धनु लग्न है, कर्क राशि है, द्वितीय सेकंड हाउस में उच्च का मंगल है, लग्नेश पंचम भाव में है और सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो ये दर्शा रहा है कि उन्नति तो तय है। बस आप हल्के लोगों की संगति त्याग दीजिए, अपने मित्र सोच समझ के बनाइए, क्योंकि वहाँ हमें कोई ना कोई समस्या नज़र आ रही है। दिसंबर के बाद आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक श्रेया जी की, 26 अगस्त 1994 का इनका जन्म है, 8:21 रात्रि, दिल्ली। वैवाहिक जीवन कैसे सुधारे, इनका प्रश्न है। देखिए श्रेया जी, मीन लग्न मेष राशि की पत्रिका आपकी, जिसमें सप्तमेश बुध अस्त है, यानी विवाह का जो कारक है आपकी जन्म पत्रिका में वो अस्त है। सप्तम में विवाह भाव में नीच राशि का शुक्र है और लग्न और सप्तम दोनों बंधन में आपके, तो ये आपकी नियति है कि ऐसा होना ही था। इसे कम किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। कम करने के लिए नित्य शिवालय जाए, पंचाक्षर स्तोत्र के पाठ करें, शिवजी पर मीठा दही अर्पित करें, बहुत जल्दी धीरे धीरे आपकी समस्या कम होती जाएगी। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप आज के बताए उपायों को बहुत ही सुंदर तरीके से, विधि विधान से, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करेंगे। इससे आपको पूरा लाभ होगा। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।